भाभी भाभी जी पाए लागू। आज ना मैं आप सभी लोगों को अपने मसालेदार शो की रेसिपी बताने वाला हूँ, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। सबसे पहले प्रेम की आंच पर रिश्तों का बर्तन रखिए, उसमें थोड़ा सा भरोसा डालकर गरम कर लीजिए। फिर बारीक कटी हुई छेड़खानी डालकर मनोरंजन होने तक उसको भून लें। जब उसमें से हंसी की खुशबू आने लगे तो जोक का तड़का लगा दीजिए और लास्ट में स्पेशल खबरों से गार्निशिंग कर लीजिए और मेरी भाभी के लिए तैयार हो जाता है स्पेशल डिश जिसका नाम है भाभी तेरा देवर दीवाना। हालांकि इसमें ना आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, आजकल टमाटर कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं। कौन है अशोका की स्वयंवधु? कौरवकी और देवी का 16 श्रृंगार। बाल अशोका की बॉलीवुड में एंट्री। रूही की पार्टी से भल्ला गेट आउट। मक्खी 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 चाय में और दोस्त नजर में कभी भी गिर सकते हैं। मेरे दोस्त इतना झूठ बोलते हैं कि क्या बताऊं भाभी। कल एक मेरा दोस्त मुझसे आके बोला, तुझे पता है स्वीटी ने मुझे देख के फूल फेंका। मुझे डाउट हुआ कि मेरे दोस्तों की शक्ल ऐसी उस पर लड़की कोई फूल फेंक दे। मैंने पता किया, बात तो सही थी, स्वीटी ने फूल तो फेंका था लेकिन गमले के साथ। सावन मेले की शुरुआत हो चुकी है और मगध में लग चुकी है स्वयंवर की नहीं बल्कि स्वयं वधू की सभा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ कई रानियों में से चुनी जाएगी अशोक और सुशीम की रानियां, जिसके लिए तैयार हो रहे हैं कौरवकी, देवी और सुशीम मिया। सावन मेले की शुरुआत हो गई है एंड मैं कौरवकी और अशोक को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और इसलिए मैं उनको लेकर यहाँ पर आई हूँ दूसरे राज की राजकुमारी बनाकर। तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं फुल रेडी होके, ताकि लोग पहचान ना पाए कि हम कौन है एक्चुअली में। सही कह रही हैं देवी, जिस तरह आप सभी तैयार हो रहे हैं वाकई आप सभी को पहचानना मुश्किल है, लेकिन हो भी क्यों ना, भाई स्वयं वधू का मौका जो है। लेकिन चलिए सबसे पहले जिनकी सांसें सिर्फ अशोक के नाम से चलती है उनके पास चलते हैं, जिनका नाम है कौरवकी, और देखते हैं इस स्वयंवर के लिए उनकी तैयारी। सूरी बन्नो चनसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं वारी जावा। निरुषा ने ये डिज़ाइन किया है, बहुत प्यारा कॉस्ट्यूम है। थोड़ा कुछ मैंने जो पुरानी ज्वेलरी में मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मैंने चेंज नहीं किया, जैसे मेरे इयररिंग्स, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मेरी ये कमर की, तो ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, तो ये मैंने चेंज नहीं किया। बाकी ज्वेलरी काफ़ी चेंज हुई है और मेकअप थोड़ा चेंज किया है। बहुत टाइम बाद मैं वापस से रानी वाले लुक में आई हूँ। स्वयंवर की भी अपनी ही एक अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ आने वाला है एक ट्विस्ट और उस ट्विस्ट का नाम देवी रानी है। चलिए जानते हैं इनसे इनके लुक के बारे में। मैं हमेशा धोती बहुत यूनिक पहनती हूँ, बहुत हैवी होती है अक्सर, तो उन्होंने नॉर्मल धोती के बाद ये कपड़ा लगाया हुआ होता है जो पीछे से अटैच होता है, जिसकी वजह से ये बहुत हैवी हो जाती है। उसके बाद हमें ड्रेपिंग की है येलो कलर से, जो मेरा फेवरेट कलर है, एंड उनको बहुत रानी वाला लुक देना था, इसलिए उन्होंने ड्रेपिंग बहुत अलग तरीके से की। एज यू नो माई ब्लाउज इज़ ऑलवेज वेरी यूनिक, तो उन्होंने ये बहुत प्यारा बनाया हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ ड्रैप मतलब बांधा हुआ है, और ये नॉर्मल ब्लाउज की तरह बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल बहुत सिंपल हो गया है। अपने सुशीम मिया भी तो इस स्वयं वधू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये नए वस्त्र आए हैं मार्केट से भी, नए नए ताजे ताजे, और बाकी तैयारी तो
मुझे लगता है लड़की देख के करूँगा मैं, कि लड़की कैसी है उस पर डिपेंड करता है, वैसी तैयारियाँ मैं सेट पे ही करूँगा। आपकी पसंद ही तो इस स्वयं वधु में काफी रंग लाएगी, लेकिन देखना ये है कि स्वयं वधु में कौन है वो लड़की जो आपके गले में वरमाला पहनाएगी। इस स्वयं वधु के राज गहरे हैं। आगे आगे देखते हैं कौन बनती है किसकी दुल्हन और किसने इस स्वयं वधु की आड़ में छुपाए अपने कई चेहरे हैं। संजीव आलोक के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। हमारे देश के भैया लोग ना भाभियों को फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दरअसल क्या हुआ, मेरे पड़ोस में एक भाभी कल एक मॉल में बिस्किट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने यह फैसला किया कि बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट थे, इसलिए इन्हें 10 साल की सजा हो। तब तक भैया पीछे से चिल्लाए कि जज साहब, इसने सौंफ का पैकेट भी चुराया था। सज चुका है बिंदुसार का महल, क्योंकि आ चुका है उनके दोनों बेटों की शादी का मुहूर्त, जहां सजा है पूरा राजमहल दुल्हन की तरह और दोनों दूल्हे ढा रहे हैं अपने होने वाले स्वयं वधु में कहर। सम्राट अशोक और सुशील के स्वयं वधु पर पहुंची है हर राज्य की राजकुमारियां। इस स्वयं वधु में एक रानी ऐसी भी है जो अपनी पहचान छुपाए पहुंच गई है अशोक की दुल्हन बनने। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कौन है वो? अरे वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी कौरवकी है। वैसे आपको बता दें इन्होंने यहाँ आने के लिए क्या स्वांग रचा है। अरे राजकुमारी होकर उन्होंने दूसरी राजकुमारी के कपड़े चुराए और तो और तौशाली राज्य की राजकुमारी पद्मावती बनकर स्वयं वधु में पहुंच गई हैं। लेकिन अपने अशोक भी कहां कम, तभी तो उन्हें कहा जाता है चक्रवर्ती अशोक, क्योंकि उनकी पार की है नजर, इसलिए तो उन्होंने पहचान लिया कौरवकी को। वैसे आपको बता दें कि कौरवकी ही नहीं बल्कि उनके साथ तो देवी भी पहुंची हैं वहां इस स्वयं वधु में, न जाने कौन सा ट्विस्ट लाने। अब स्वयं वधु में हिस्सा लिया है तो भाई प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेना तो बनता ही है ना। तो बस कौरवकी और देवी दोनों ही अशोक को पाने के लिए लेंगी इसमें हिस्सा, लेकिन जीत होगी देवी की और वो बन जाएगी अशोक की रानी। संजीव चौधरी, आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, IBN7। केक मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, केक मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, केक मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। कितने कंजूस आदमी हो यार। बताओ भाभी, इनका बर्थडे है, इतना सा केक लाए हैं और मुझे पूरा खाने भी नहीं दे रहे हैं ये। मैं बता रहा हूँ, मैं ड्रामा कर दूंगा ठीक वैसे ही जैसे ये है मोहब्बतें में रूही के घर में ड्रामा हो रहा है। केक मैं खाऊंगा। ये मैं खाऊंगा। अरे छोड़ो यार, एक तो इसी गमले का फूल लगाया हुआ है तुमने। केक मुझे दो। नाचेंगे तो तब जब रूही की बर्थडे पार्टी में भल्ला परिवार की होगी एंट्री। अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी से भल्ला परिवार को दूर रखा गया है और उनके आगे लगा दिया गया है नो एंट्री का बोर्ड। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी,
किसी ठौर टिके ना पाँव, बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। बड़ा तैयार श्यार होकर रमन, इशिता, पीहू और पूरा परिवार इस शानदार पार्टी में पहुंचा। लेकिन ये क्या, गार्ड्स ने उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया। रूही के परिवार वालों से ही इनविटेशन कार्ड मांग लिया। अब सोचिए रमन और इशिता को कैसा लगा होगा ये सुनकर। खैर, बेटी अपनी है तो उनके लिए तो कुछ करना बनता है। और अब मैंने ये शातिर दिमाग मेरा लगाया है और मैंने बोला है कि आप लोगों को तो मैंने बुलाया नहीं था, मैंने तो पीहू को इनवाइट किया था, आप लोग कहाँ से मुंह उठा के आ रहे हो। बट एनीवे, आप पे एहसान भी मैं आप लोगों को अंदर ला के। रमन की बेटी है आसानी से थोड़ी ना मानेगी। रूही के पापा का, दोनों का गुस्सा काफ़ी तेज़ है और थोड़ा वक्त लगता है मानने में, मनाने में, लेकिन आई एम श्योर वो मान जाएगी क्योंकि रमन भी ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती। रूही रूठी हुई है इसीलिए नहीं कि वो नफरत करती है इन लोगों से, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है पूरा भल्ला परिवार उसका जन्मदिन भूल गया। खैर, पार्टी में हजारों मेहमान की एंट्री हो रही है, सिवाय भल्ला परिवार के, जिनको गेट पर ही रोक कर रखा गया है। 100 दर्द है, 100 राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। लेकिन तभी होती है रूही की एंट्री, जो अपने परिवार को अंदर तो ले जाती है लेकिन ताने मार कर। हमें लगा था कि हमें इनवाइट किया है एक्चुअली इसलिए हम लोग सब पहुंच गए और हमने यही सोचा था कि वो जैसे भी हो, गुस्सा करेगी, नाराज रहेगी, व्हाटएवर, सब सर आंखों पर, बस अपनी बेटी के साथ रहने का एक मौका मिलेगा हमें उसके जन्मदिन पे। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। पूरा ड्रामा तो अभी बाकी है। सिर्फ जन्मदिन पर पार्टी में ही जाने की जल्दोजहद नहीं थी, असली ड्रामा तो होगा गिफ्ट को लेकर, जो रमन ने इतने प्यार से बनवाया। और देखिए रूही ने क्या किया। आप प्लीज ये फोटो फ्रेम ले जाइए, आपकी कोने रखने काम आएगी, यूज इट एज अ ट्रे। इमोशनल था मेरे लिए क्योंकि उसमें मेरे सारे बचपन के पिक्चर्स थे और सारी मेमोरीज थी, तो बहुत अच्छा लगा वो गिफ्ट को देखकर। पहली बार तो इमोशन ही निकला, दूसरी बार फिर याद आ गया कि नफरत करनी। ओफ, इतना गुस्सा। देखते हैं रूही का ये गुस्सा कब पिघलता है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। जिस हिसाब से हमारी खबरी भाभी खोद खोद के खबरें निकालती है ना, मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में इन्हें अमेरिका वाले लेके जाएंगे इराक से तेल निकालने के लिए। एक बार तुम लेके तो जाओ, ऐसा ना हो कि खबरी भाभी तुम्हारा ही तेल निकाल दे। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर दिव्यांग और विवेक का प्यार देखकर हमको हमारे लड्डू के पापा की याद आ जाती है। हम तो खुशी के मारे पगला ही जाते हैं जब वो हमको ऐसे देखते हैं। अब इनका ही देख लो, ये भी कम पागल ना ही है। विवेक के प्यार में ऐसा पगलाई हुई है कि जब देखो तब बोलती रहती हैं, विवेक ये, विवेक वो, विवेक ऐसा करते हैं, विवेक वैसा करते हैं। अब हम अपने मुंह से का बोले आपको, खुद ही सुन लो। राम झूठ ना बुलवाए, पर ये सीरियल वाले भी ना बड़ा ही इमोशनल अत्याचार करते हैं हमारे साथ। पहले किसी को मार देंगे, फिर ओही को दूसरी शकल के साथ वापस ले आएंगे। हम तो बड़े ही कंफ्यूज हैं। अब देखो वो सीरियल आता है ना, टशने इश्क, ओही में कुंज की वापसी हो रही है, लेकिन एक नई शकल के साथ। हाँ बाबा हाँ, एकदम सही सुने हैं। और एक तो बात और बताएं, ये लड़का कौन होगा? नमन शॉ, नाम तो सुने ही होंगे ना। अब इनको देखकर तो हमारी घंटी ही बज गई।
तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां टन टन टन। हम भी ना कहाँ खो गए। अंदर की खबर तो ई है कि नागिन वाले ऋतिक भी ऑडिशन में आए थे पर बेचारे फेल हो गए। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, लेकिन वापस तो कोई और भी आ रहा है, लेकिन अपने पुराने चेहरे के साथ। वो गौहर खान है ना, वही की बहन निगार खान। हम सुने हैं कि टीवी में उनको एक ठो रोल मिल गया है। सब टीवी के शो बालवीर में निगार प्रचांडिका का रोल निभाएंगी। बाप रे, हम तो नाम ही सुन के डर गए, प्रचांडिका। ठीक बा, कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। हाँ हाँ, ठीक सुने एकदम। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और पेट में हमारे बात पचती नहीं। तो लीजिए, जाते जाते एक ठो खबर और सुन लीजिए। हम सुने हैं कि साथिया के गोपी के अहम बाबू वापस लौट रहे हैं। क्या क्या क्या? हमको पता है आपका भी यही रिएक्शन होगा, पर बात 100% सच है। भगवान बचाए इस ट्विस्ट से। इस सीरियल के चक्कर में ना हमारी तो चक्कर घिन्नी बन गई है। एकदम सही सुने हैं। प्यारी भाभी सब सुनो देवर की एक बात। खबरें चुटकुले सब सुनाऊं मगर ब्रेक के बाद। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी इलाहाबाद की तो बात ही अलग है। देखो क्या है ना, वहाँ का संगम फेमस है, लेटे हुए हनुमान जी फेमस है, इलाहाबाद के अमरूद फेमस है, अमिताभ बच्चन का बंगला फेमस है। हाय और इलाहाबाद का सिद्धार्थ भी तो फेमस है। कौन सिद्धार्थ? भाभी भूल गए आप? अरे वही अशोका का छोटा लड़का। जानना चाहती हो ना कि आजकल वो क्या कर रहा है? कहीं जाना है क्या? नहीं ना, तो आराम से बैठो भाभी, देश का देवर है ना बताने के लिए। आप बताता हूँ वो क्या कर रहा है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट। धूम में आमिर खान का बचपन, अशोका में अशोका का बचपन, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ हैं जो खुद का बचपन यहाँ पर बिता रहे हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये हैं आपके नन्हे अशोक, यानी सिद्धार्थ निगम। याद आया कलर्स पर आने वाले शो चक्रवर्ती अशोक के युवा अशोक। फिलहाल तो ये नन्हा अशोक शो को अलविदा कह चुका है, क्योंकि शो में अशोक अब हो गया है बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। शो छोड़ने के बाद सिद्धार्थ खाली है। जनाब, उनको मिल गई है एक फिल्म, नाम है तेज रफ्तार। जिसकी शूटिंग के लिए वो पहुंचे हैं अपने शहर इलाहाबाद, जहां है उनका घर, उनका परिवार और उनके वो सभी दोस्त जिनको छोड़कर वो माया नगरी में पहुंच गए थे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। अपनी जन्मभूमि में शूट करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जब मैं अशोका करता था, सब कहते थे, मेरे जितने फैंस थे, मेरे घर वाले कहते थे कि बेटा इलाहाबाद में कभी शूटिंग करवाओ। मैंने कहा मेरे यहाँ तो शूटिंग होती नहीं कि मैं आके इलाहाबाद में शूटिंग करूँ। बट ये वो मौका आ गया कि भाई यहाँ पे इलाहाबाद में एक मूवी की शूट हो रही है। यहाँ पे भी जितने लोग मुझसे कहते थे कि मुझे भी काम करना है, तो मैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मातृभूमि में आके काम हो रहा है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इसीलिए इसे कुंभ की नगरी भी कहा जाता है। इसी शहर ने हमें दिया बॉलीवुड का शहंशाह। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन।
और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए टीवी की दुनिया को मिला एक और सितारा, सिद्धार्थ। इट्स अ मूवी, बॉलीवुड मूवी तेज रफ्तार, जिसमें शिवा का कैरेक्टर है, ही इज अ स्लम बॉय। वो मतलब स्लम बॉय के साथ स्टे करता है, रहता है कुछ सालों तक, क्योंकि उसके फादर उसकी मम्मी कोई नहीं है। तो नहीं बचपन से किसी उसके पापा मम्मी उसको एक मुकाम ना दें, उसे एजुकेट ना करें, तो कैसा होता है टपोरी टाइप से। तो एक टपोरी कैरेक्टर मिला इस बार मुझे। चैलेंजिंग है बट मुझे अच्छा लगा करने में, बिकॉज आफ्टर अशोका एक 360 टर्न है ये मेरे लिए। इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ काफी मेहनत कर रहे हैं और तो और फिल्म के साथ जुड़ा है कई नामी हस्तियों का नाम, जैसे सतीश कौशिक, समीर सोनी और मुकेश ऋषि। एक कोच की भूमिका निभा रहा हूँ, जो एक टाइम पे ओलंपिक्स लेवल का एक एथलीट था। अब उतना मतलब लाइफ में थोड़ा मायूस है, इतनी कामयाबी नहीं मिली, और उसे एक लड़का मिलता है जो कि सड़क पे रहता है, स्लम्स से है। उसमें वो बात नज़र आती है कि उसमें टैलेंट है एक अच्छा एथलीट बनने का। तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है कि यार इसके थ्रू मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। तो दो कोचेस की कहानी है, एक तरफ अपना सोनी है, एक तरफ मैं हूँ। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव शेड है मेरे में कि जो कोच है लेकिन ज़िद्दी कोच है। उसको ऐसा लगता है कि जितने भी लड़के ट्रेन हो आगे जाएं वो मेरे थ्रू जाएं, दूसरे के थ्रू न जाएं। इलाहाबाद में इतनी गर्मी के बीच शूट करना वाकई बेहद मुश्किल था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अब इलाहाबाद आए हैं तो सिद्धार्थ के घर तो जाना बनता है, तो लीजिए हम पहुंच गए उनके घर। तो इलाहाबाद की गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ यानी कि आपके छोटे वाले अशोका के घर पे। अब देखते हैं कि आखिर ये हैं या घर पे नहीं हैं, और आज हमें ये कहाँ घुमाने वाले हैं अपने शहर। इस घर में सिर्फ सिद्धार्थ की माँ रहती है, उनके पिता नहीं है और माँ ने अकेले ही उन्हें पाला है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये लोग कब बड़े हो गए और कब सिद्धार्थ मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। इतना स्ट्रगल हम लोग करते रहे इन लोग दोनों बच्चों के साथ, अभिषेक और सिद्धार्थ के साथ, कि कभी अब लगता है। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तब ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि इसके पापा हैं या नहीं हैं, बट आज लगता है जब इस मुकाम पे है ना, तो मुझे लगता है इसके डैड को होना चाहिए था, ये दिन देखने के लिए उनको होना चाहिए था। फिलहाल सिद्धार्थ का पूरा कमरा उनके अचीवमेंट से भरा हुआ था। लगे हाथ हमने भी वो सभी सम्मान को देख लिया जो सिद्धार्थ को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दी गई थी। सिद्धार्थ एक वेल ट्रेन्ड जिमनास्ट भी है। ये बात हमें तब पता चली जब हम घर से निकलकर उनके स्कूल पहुंचे। सिड इसी स्कूल से पढ़े हैं और यहीं से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। छोटे से शहर का ये छोटा सा लड़का आज कहां से कहां पहुंच गया है। सिद्धार्थ का ये सफर बेदस्तूर जारी है। इलाहाबाद से आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, इलाहाबाद, IBN 7। भाभी मेरे पीछे मंजोलिका पड़ी थी। आज मैं इस देश के देवर को नहीं छोड़ूंगी। गई क्या? यहीं पे हूँ। गई। हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ हाँ, जाओ किसी और के शरीर में घुसो जाओ। अरे अरे, ये क्या हो गया है परिधि को? शादी के बाद इनकी पहली सुबह है और इनकी हालत तो देखो जरा। सुहाग रात के पहली मॉर्निंग होती है, मैं उसमें उठती हूँ एंड परिधि को लगता है ये सब क्या हो गया उसके साथ, एंड शी वेक्स अप एंड शी रियलाइजेस कि मंजुलिका ने पूरा उसको बर्बाद कर दिया है, ब्लैकमेल कर रही है, पोजेस करने वाली है, उस पर टॉर्चर कर रही है फिजिकली,
and mentally also. लगता है मंजुलिका बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। कम से कम आज के दिन तो चैन लेने देती बेचारी को। आ गई सुबह सुबह परेशान करने, चुड़ैल कहीं की। यही हो रहा है आज, तड़पा के उसको बोल रही हूँ कि मैं यही हूँ, तुम जो मर्जी करना चाहो, लेकिन कहीं मैं से भाग नहीं सकती हूँ। मैं हर पल हर जगह यही होंगी। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे राजबीर ने ले ली एंट्री, वरना पता नहीं क्या करती ये मंजुलिका आंटी। अब राजबीर भी करें तो क्या करें, बीवी के साथ रोमांस भी नहीं कर सकते। अरे करेंगे कैसे, मंजुलिका करने दे तब ना। जरा हालत तो देखो परिधि की, कितना डरी हुई है बेचारी। प्लॉट ऐसा है कि मंजुलिका जो है वो मुझे पाना चाहती थी और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली और फिर एक घर बसाने जा रहा हूँ, तो वो खुश नहीं है। सो वो आकर अपने सुपरनैचुरल पावर्स दिखा रही है परिधि को। लेकिन परिधि, आपको तो मिला था ना सिंदूर का कवच, फिर मंजुलिका कैसे कर रही है आपको परेशान? और कवच भी मिला है आपको आज सिंदूर वाला? हाँ मिला, लेकिन उसके बाद एक सीन होता है जहाँ पे मेरे पॉकेट से वो गिर जाता है, मुझे पता नहीं रहता कि वो कहाँ गया। सो इसीलिए मंजुलिका शादी पे आ पाती है और मुझ पे ये सब कर पाती है। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। शादी करके दुनिया करती है मजा और आपके लिए ये शादी ही बन गई है सजा। आलोक मिश्रा और रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, पहले मुझे लगता था ना कि हम इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, लेकिन जब से मैंने थपकी प्यार की है सीरियल देखना शुरू किया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन बंदरों की उत्पत्ति हम इंसानों से हुई है। सही कह रहा हूँ। जैसे एक लड़का किसी लड़की के पीछे उसके घर तक पहुँच जाता है, ठीक उसी तरह एक गोरिल्ला थपकी के पीछे उसके घर तक पहुँच गया। नकलची बंदर। इतने रफ क्यों लग रहे हैं हाथ? ये तो वही गोरिल्ला है जिसने चिड़ियाघर में थपकी पर अटैक किया था। लेकिन उस वक्त तो थपकी के बिहान ने उनको बचा लिया था। लेकिन अब कौन आएगा थपकी को बचाने? बस थपकी का चिल्लाना था कि गोरिल्ला तो खूंखार हो बैठा और लगा सामान फेंकने। इसी बीच दोनों को चोट लग गई। अब बेचारी थपकी, कोमल दिल वाली, जैसे ही गोरिल्ला को चोट लगी उसका दिल पसीज गया। और देखिए मैडम कैसे सेवा कर रही है गोरिल्ला की। अब शुरू हुआ असली मेलोड्रामा थपकी और गोरिल्ला के बीच। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। और इसी बीच एंट्री होती है प्रीति और सुमन की। जाहिर है गोरिल्ला देखते ही इनको काटो तो खून नहीं।
अब भला घर में गोरिल्ला कैसे रह सकता है? रुकिए जनाब, इतना उतावले मत होइए। थपकी है ना प्यार की, वो अभी सबको शांत कर देगी। आप लोग इस तरह चिल्लाकर मुझे और डरा रहे हैं। अब जाकर चैन की सांस आई है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IVN7। भाभी, खाने के सवाल पर ना लड़कियों का कोई जवाब नहीं। फुटेज भी खाती हैं और भाव भी खाती हैं। कल मेरे पड़ोस में एक पति पत्नी एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे, आंखों में आंखें डालकर। पत्नी ने पूछा, सुनो जी, ऐसे क्या देखते हो? पति बोला, हाँ थोड़ा धीरे खाओ ना, मेरी बारी नहीं आ रही है। जूस जूस। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, ये खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। हाय, सो दिस इज़ अपर्णा दीक्षित। और आजकल क्योंकि मुझे छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि मेरा ट्रैक दूसरे घर में चल रहा है और रवि के साथ मुझे ज़्यादा शूट नहीं करना होता, तो मैं अपनी छुट्टियों का फुल ऑन फ़ायदा उठा रही हूँ। और आज मैं आई हूँ नेल स्पा एक्सपीरियंस में अपने नेल्स को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए। एक्चुअली व्हेन आई वाज प्लेइंग देविका, तब मैं बहुत ही नॉर्मल नेल्स रखती थी, जो मेरे नेचुरल नेल्स भी काफ़ी अच्छे और लंबे हैं। लेकिन जब से मैं अंबिका बनी हूँ, स्टाइलिश हो गई हूँ, तो नेल एक्सटेंशंस कराती हूँ अब मैं। तो आज छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा चलो अपने नेल्स को थोड़ा पैम्पर किया जाए और फन किया जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ। प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, जैसे कि हम लड़कियां हर चीज़ में बहुत कंफ्यूज होती हैं। अभी इतने सारे मेरे पास कलर के ऑप्शंस हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वाला कराऊं, क्योंकि लास्ट 3 बार से मैं ये करा रही हूँ फ्रेंच मैनिक्योर। तो इस बार आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो आई एम थिंकिंग टू ट्राई आइदर दिस कलर और दिस कलर, क्योंकि पीच और पिंक मेरे फेवरेट्स हैं, उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स सी क्या कराना है मुझे। मैंने आपको बताया था हम लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं पिंक और पीच नहीं करा के वापस से आई विल डू फ्रेंच मैनिक्योर ओनली, क्योंकि मेरे शो में कंटिन्यूटी चल रही है मेरे नेल्स की और मुझे समाओ पसंद भी है, बिकॉज इट गोज़ विद ऑल द ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं फ्रेंच मैनिक्योर ही करा रही हूँ। फाइनली आई एम डन, माई नेल्स आर लुकिंग सुपर प्रिटी और इन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग किया है। सो एनी वन हु स्टेज नियर अंधेरी, प्लीज़ कम टू नेल स्पा एक्सपीरियंस, इट्स ऑसम। मैंने पहले भी कराया है काफ़ी जगह से, लेकिन दिस इज़ लाइक वेरी नाइस। और ये मैंने अपने ओरिजिनल नेल्स पे कराया है, पता भी नहीं चल रहा। थैंक यू देवर जी, आई मीन नॉट माई देवर जी, देश के देवर जी, फॉर गेटिंग मी हियर, ताकि मैं थोड़ा अपने आप पे पैम्पर कर सकूँ और थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ, वरना मैं पूरा दिन सोती रहती क्योंकि मेरी छुट्टी थी। थैंक यू। ये शो बड़ा अनमोल है, जो देखे वो जानी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेने से शो को ना होवे हानि। भाभी, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत गर्मी है। भाभी, वक्त बदलता है मगर इंसान नहीं, खास करके मर्द तो एकदम नहीं बदलते हैं। सही कह रहा हूँ मैं। अगर पति गलती करे तो पत्नी गुस्सा करती है और पति कहता है सॉरी, और अगर पत्नी गलती करे तो पति गुस्सा करता है और पत्नी रोने लगती है, फिर पति ही कहता है सॉरी। देखा, मेरी शादी नहीं हुई है मगर नॉलेज पूरी रखता हूँ। जिंदगी की धूप में तो आंचल के छाँव लाई, खुद को जला के अपने फूल को बचाते आई।
5 साल बाद गोपी ने रखा है मीरा और विद्या के ससुराल में कदम, पर यहाँ तो उसकी बेटी ने ही कर दी है उसकी आंखें नम। मीरा विद्या के बीच बिगड़े रिश्ते की सच्चाई को देखकर गोपी सकते में है। दोनों बेटियों को हमेशा सुख दुख में साथ देने की सीख देकर गोपी ने अपनी माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया। मैंने नहीं निभाए रिश्ते तो अपनी माँ को ताना मारेगी ना। पर यहाँ तो उसकी ये सीख मीरा भुला बैठी है। इसने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे, मार डाला मेरे बच्चे को। 5 साल बाद आई है, सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू सी हर, लेकिन ये चीज़ माइंड में थी कि डैड को भूल के उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अगेन मुझे रीजंस नहीं पता कि उन्होंने क्या शादी की, वहाँ पे क्या हो रहा है, बट मीरा ने अज्यूम कर लिया कि वो डैड को भूल गई। तो वो एंगर प्लस सब लोग मुझे जज करते हैं, जो भी इस डोर से आता है घर में मुझे 5 मिनट में जज कर लेता है कि ये जुल्मी है, ये अपनी बहू पे मतलब बहन पे जुल्म करती है। बट नोबडी रियली नोज़ कि 5 साल में क्या हुआ था कि मीरा ऐसी हो गई। तो आज वही हम सीन कर रहे हैं वेयर पूरा डिस्क्लोज होता है कि एक्चुअली उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, तो ये बात है, आप अपने बच्चे के खो देने का जिम्मेदार आज भी विद्या को ही मानती हैं और इसीलिए आपने अपने सारे रिश्ते भुला दिए हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ के किए हुए त्याग को भी। भूल गई जिस दिन आपने उस अनजान आदमी से शादी करी, मेरे डैड उस दिन मैं ये भी भूल गई कि मेरी भी कोई माँ है। मीरा इज़ वेरी अपसेट कि माँ भी उसकी साइड नहीं दे रही है, माँ को भी लग रहा है कि उसकी गलती नहीं है, तो शी इज़ अपसेट। बट ठीक है, लेट्स सी कि टाइम में अगर मीरा को रियलाइज़ होता है कि नहीं, क्योंकि अभी भी उसको लगता है कि मेन कल्प्रिट इज़ विद्या ओनली। मीरा के इस बदले हुए अंदाज को देखकर गोपी भी हैरान है। अब कैसे एक बार फिर गोपी करेगी अपनी बेटियों को वापस से एक। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। सो डेफिनेट अभी तो भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा गोपी को। सो होपफुली पता नहीं किसके भरोसे, बट यस उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, एक जो बोलते हैं कि खुद पे जो भरोसा है और खुद की चीज़ों पे जो भरोसा है, आई एम श्योर कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी दोनों बेटियों के बीच में, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएगा। चलिए, अच्छा है गोपी आपको खुद पर भरोसा है और हमें आप पर भरोसा है कि आपकी बेटियां जल्द ही एक दूसरे का साथ निभाएंगी। आफ्टर ऑल आपके सीरियल का नाम साथ निभाना साथिया जो है। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IVN 7। भाभी, दिल्ली में एक दिन बारिश हो रही है और एक दिन बारिश नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि बारिश पर भी ऑड इवन फॉर्मूला लगा दिया गया है। यार मैं इतनी क्यों टेंशन लूं? मेरा शो थोड़ी ऑड इवन फॉर्मूला पे चल रहा है, मेरा शो चलता है अकाउंट्स के फॉर्मूले पे, हर रोज एंट्री होती है। तो भाभी कुछ पल का फर्क है, थोड़ा इंतजार करना, लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। और हाँ भाभी, अब से मैं 2 बजे नहीं 1:30 बजे आऊंगा। भाभी तेरा देवर दीवाना।